अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान लाशारी है और मैं लिया में एज अ चेस्ट फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूँ। चेस्ट में काम करने वाले डॉक्टर्स या ऐसे फिजिशियन जिनका सांस की बीमारियों से दो चार मरीज़ों से वास्ता रहता है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि मरीज़ जो हैं वो इन्हेलर का इस्तेमाल करने से कतराते हैं, या तो इन्हेलर इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते या फिर करते हुए छोड़ देते हैं। उसकी एक अहम वजह यह है कि मरीज़ समझते हैं कि शायद इन्हेलर की आदत हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्हेलर की कभी भी आदत नहीं होती। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे अनकंट्रोल्ड ब्रोंकियल एजमा यानी कि दमा है, या सीओपीडी है, जिसमें लाइफ टाइम के लिए इन्हेलर की ज़रूरत होती है। उसका मतलब ये नहीं कि आपको इन्हेलर की आदत पड़ गई है, उसका मतलब यह है कि आपकी बीमारी की शिद्दत इतनी है कि वो इन्हेलर से ही कंट्रोल रहती है। जैसे एक मरीज को शुगर हो जाए तो शुगर कंट्रोल करने के लिए उसको पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ती है, तो इसी तरह दमे के मरीज को भी पूरी ज़िंदगी इन्हेलर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको इन्हेलर की आदत पड़ गई है। इस बात को क्लियर कर लें। और दूसरी बात, इन्हेलर इस्तेमाल करने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी जो दवाई है वो माइक्रोग्राम में होती है, यानी कि बहुत ही कम डोज होती है। जो खाने वाली दवाई अगर आप लेंगे वो मिलीग्राम में होगी। इसी बीमारी के लिए अगर आप इनहेल्ड फॉर्म में लेते हैं तो वो माइक्रोग्राम में, यानी कि उसकी जो पोटेंसी है वो बहुत कम होगी। इससे आपको साइड इफ़ेक्ट बहुत कम आएंगे और फ़ायदा आपको खाने वाली दवाई से कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि इनहेल करने से दवाई सीधी आपके फेफड़े में जा रही है। तीसरे नंबर पे जो दवाई आप खाते हैं वो सबसे पहले आपके मैदे में जाके मैदे को भी नुकसान पहुंचाती है। मैदे से आपका खून जब दवाई को उठाता है तो वो सिर्फ फेफड़े की तरफ नहीं लेके जाता खून, क्योंकि पूरे जिस्म में जाएगा तो वो दवाई भी पूरे जिस्म में जाएगी। लेकिन इनहेल्ड मेडिसिन आपके मैदे, गुर्दे, जिगर, दिमाग की तरफ बिल्कुल नहीं जाती, सीधी आपके फेफड़े की तरफ जाती है। और बहुत ही कम अमाउंट इसकी ऐसी होगी जिससे कोई टॉक्सिसिटी आए या साइड इफेक्ट आए, बल्कि इसके साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं और फ़ायदा बढ़ जाता है। और इस वक्त अगर हम देखें तो साइंस का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा इनहेल्ड मेडिसिन पे है। ब्रोंकियोस्टेसिस में भी हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी इनहेल्ड फॉर्म में देते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब चलने होते हैं 3 से 6 महीने के लिए, तो फिर ओरल मेडिसिन यानी कि खाने वाली दवाई के बजाय हम नेबुलाइज फॉर्म में देते हैं कि इंजेक्शन को तोड़ के नेबुलाइजर में डाल के नेबुलाइजर के जरिए ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, तो उसका नुकसान कम होता है बनिस्बत उस दवाई के जो लंबे अरसे के लिए आप खा रहे हैं, और उसका फ़ायदा भी कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। इसके अलावा एक बहुत ही खुश आइंदा स्टेप जो साइंस का है वो परफेनिडोन एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसी दवाई है, एंटी फाइब्रोटिक है, जिसको हम लंग फाइब्रोसिस में जब फेफड़े सिकुड़ रहे हैं उसमें सिकुड़ाव को रोकने के लिए देते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था कि ये मैदे में जाके मैदे को इतना तंग करती थी कि पेशेंट के लिए इसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता था। तो इससे जान छुड़ाने के लिए साइंस ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि ये दवाई भी अब नेबुलाइज्ड फॉर्म में आ गई है। इसको भी आप नेबुलाइजर के ज़रिए या इनहेल करके ले लेंगे, ताकि आपके मैदे की तरफ जाए ना और नुकसान ना करे। तो इनहेल्ड मेडिसिन के फ़वाद ही फ़वाद हैं, लिहाजा कभी भी अगर आपका डॉक्टर आपको इनहेलर इस्तेमाल करने का कहता है तो बिल्कुल ना कतराएं। बहुत सारे मरीजों को ये लगता है कि इनहेलर आपकी जो दमा है या बीमारी है उसका आखिरी हल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनहेलर आपकी बीमारी का सबसे पहला हल है। इनहेलर हम दमे के या सीओपीडी में पहले स्टेप पे ही देते हैं, खाने वाली दवाई इसके बाद आती है, क्योंकि डॉक्टर जानते हैं कि इनहेलर के जो साइड इफेक्ट हैं वो खाने वाली दवाई से कहीं कम है, इसलिए पहले इनहेलर दिया जाता है। इनहेलर के आगे दो टाइप्स होती हैं, एमडीआई होते हैं और डीपीआई होते हैं। जो डीपीआई है उसमें पाउडर फॉर्म में कैप्सूल डाल के इनहेल करते हैं, और जो एमडीआई है उनमें लिक्विड फॉर्म में ऑलरेडी मेडिसिन होती है, तो वो पंप के जरिए स्पेशल लगा के लेते हैं। ये फिर आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि किसको मैंने एमडीआई देना है और किसको डीपीआई देना है। तो इनहेलर इस्तेमाल करने वाले मरीज कभी ना घबराएं, बल्कि अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करें और डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें, ताकि उनकी बीमारी कंट्रोल रहे। बहुत शुक्रिया।